जल्दी से लाइव आ जाए सारे बच्चे। सारे तो नहीं आते हो, जो आते हो वो आ जाओ, फटाफट आ जाओ, लेकिन जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी आप लोगों की शायद। गुड मॉर्निंग बेटा लोकेश, गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे थे बेटा, रेशियो पढ़ रहे थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, उन सब के बीच रिलेशन हम पढ़ चुके थे कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, कौन कौन सी साइड का रिलेशन मिलके कौन कौन से एंगल बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और उन तीनों में रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हम इसमें क्या कर दें, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक जो यूज़ होते हैं। जितना हमने पढ़ा है बस वो हमें आना चाहिए कि उसका यूज़ करना हमें आता है या नहीं आता है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बेटा वीडियो वगैरह सब क्लियर आ रही है सब बच्चों को, किसी को नेटवर्क इश्यू हो तो बता दें, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10a इज इक्वल्स टू 4/3 और हमें इसमें फाइंड करना है कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू। तो हमें 10 में रेशियो दे रखा है साइन कोस, टेन कॉट, सेक कोसेक, सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया था, एक तो दे रखा है आपको, बिल्कुल आसान है, ध्यान देना। जैसे मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो होता है आपका हाइपोटेनियस, ये आप एक्यूट एंगल मान लें। एक्यूट एंगल ध्यान देना, यहाँ माना है इसने ए को, किसको माना है, ए को, तो हम ए यही मान लेते हैं, ए यही मान लेते हैं। तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। इसके बाद में ये हमने ए मान लिया, ये आपका बी है और ये सी है। तो एक्यूट एंगल ए ये है, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस आएगा आपका ये। तो ये आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों चीज़ें आ गई। इन सब की कुछ वैल्यू हमें दे रखी है। तो अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझें, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, 3 पॉइंट हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इनके अंदर बेटा अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 10a इज इक्वल्स टू 4/3। हमें क्वेश्चन में दिया है 10a इज इक्वल्स टू 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की वैल्यू दे रखी है 4/3। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बेटा। तो यहाँ से 10a की वैल्यू 4/3 है, तो 10 की वैल्यू 4/3 है। आपको पता है कि जो 10 का रेशियो मैंने बताया था वो बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा 10 का रेशियो बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम मान लेते हैं कि हमें जो वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर और बेस की, तो ये वैल्यू कौन कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर होता है आपका एक्यूट एंगल के सामने, तो मान लेते हैं कि 4 है और बेस आपका 3। तो इस तरह से जो आपका हाइपोटेनियस आएगा बेटा वो क्या आएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर।
तो बेटा ये आ गया 16 + 9 25। तो अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो इसकी वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी हमें 5। बेटा ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती हैं, ये जो हमने लिखी है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती हैं, ये केवल और केवल रेशियो होता है, आप इसको रेशियो मान सकते हो। तो यहाँ से आपके पास h मिल गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब हमें बतानी है tan a की वैल्यू पता है, sin cos बाकी सारी वैल्यू बतानी है। तो बाकी सारी वैल्यू क्या आएंगी, अब sin का आपको बताया था, sin एंगल तो a ही लेना है, तो sin a = क्या आएगा बेटा, देखो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपके पास 4, हाइपोटेनियस है 5, तो ये आ गया आपके पास 4/5। साइन हो गया। हम कॉस बी की बात करें, कॉस ए की बात करेंगे बेटा, तो कॉस होता है आपके पास b/h, और b है आपके पास में पहले से ही दिया हुआ है, b3 है, h है 5। तो जब p b h तीनों मिल जाएं, ध्यान से सुनना बेटा, जब आपको p b h तीनों मिल जाएं तो उस केस में p b h तीनों मिलने के बाद आप साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सभी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, p b h जब सारे के सारे मिल जाएं तो आप साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सभी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं साथ में ही, तो पैटर्न समझ लो आप, तो बस इम्पोर्टेंट पैटर्न है इसमें। और पैटर्न क्या है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको अगर परपेंडिकुलर मिल जाए, बेस मिल जाए और हाइपोटेनियस मिल जाए, ये तीन चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे के सारे फंक्शन का रेशियो निकाल सकते हैं। इनमें से अगर कोई एक वैल्यू मिस हो जाए या नहीं दी जाए आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला याद रखेंगे, h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, h स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास तीन में से कोई भी दो वैल्यू पता है, थर्ड आप निकाल लोगे रिलेशन से, और थर्ड आप निकाल लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास p b h तीनों आ गए, और p b h तीनों आ गए तो आप यहाँ पे साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक सारे के सारे रेशियो निकाल सकते। ठीक है बेटा, देखो कुछ क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके कर लो बेटा, फिर मैं दूसरी बुक के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, देख लो, क्योंकि एक बार आप बेस क्लियर कर लो ताकि दूसरी बुक के क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उस बुक के क्वेश्चन अगर आप करने लग गए तो फिर समझ लेना कि आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। वो बुक मैं आपको बोल दूंगा कौन सी बुक प्रेफर करनी है, उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस वगैरह लगाना सीख लो। देखो बेटा, जैसे हमें दे रखा है, अभी हम केवल और केवल रेशियो की बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में कवर करेंगे। रेशियो वाले ही क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखो बेटा,
ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज में है कुछ क्वेश्चंस, वो हम लगा लेते हैं। इसमें दे रखा है जैसे आपको जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन फर्स्ट वाला ही देख ले तो, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसके अंदर बी पॉइंट पे आपके पास राइट एंगल है बेटा। एक ट्रायंगल ए बी सी है, बी पॉइंट पे राइट एंगल है, बी पॉइंट पे राइट एंगल है, तो इसने कहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू 24, तो ए बी है तो इसकी वैल्यू 24 है, बी सी 7 है, तो ये सी मान लेते हैं और ये आपके पास ए मान लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको, बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी है आपके पास 24, बी सी है आपके पास में 7। अब इसने कहा है कि डिटरमाइन साइन ए, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कितना आएगा, फिर कॉस ए, पहले हम ये दोनों निकालते हैं कितने आएंगे, फिर उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट सी के लिए दे रखा है वो भी निकालेंगे। ध्यान से समझना बेटा, इस बार क्वेश्चन में एक्यूट एंगल चेंज कर दिया है। जितने बच्चे कनेक्ट हैं उसमें से 4 बच्चे ही लाइव हैं, टोटल 4 बच्चे लाइव हैं और कनेक्ट बहुत सारे बच्चे हैं। साउंड वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए हमें निकालना है, साइन ए निकालेंगे बेटा तो यहाँ से ये आपका हो गया थीटा। अभी थोड़ी देर के लिए बात करते हैं केवल एंगल ए की, एंगल ए की बात करते हैं तो ये आपके पास थीटा हो गया, तो ये आपके पास एक्यूट एंगल है। तो हमें क्या बताना है, साइन ए की वैल्यू, और साइन ए ये थीटा है तो आपको पता है कि थीटा के सामने ही क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इधर हाइपोटेन्यूस। अब क्या रहेगा, बेस ये, तो आपके पास पी बी एच ये चीज़ें हैं। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे एक्यूट एंगल ए हो चाहे सी हो, एच तो हमेशा इधर ही रहेगा, एच से कोई फर्क नहीं पड़ता। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, देन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस ये कितना आएगा बेटा, देखो 6 1 7 5, देख लेना बेटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ये आ गया 6 2 5। एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 625 है, और जब एच स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो आप यहाँ से एच निकाल सकते हो कि एच आपका कितना आएगा, एच आपका आ गया 25। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो बेटा इस क्वेश्चन में देखेंगे तो साइन ए, जब हम डायग्राम वापस बनाएं तो केवल और केवल एक्यूट एंगल आपके पास ये है ए वाला, तो इसके सामने वाली साइड 7 है, ये 25 है, ये 24 है, और पी बी एच आपको पता ही है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो अब बताओ साइन ए अगर हमें निकालना हो तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए का मतलब है थीटा, ए वर्टेक्स का नाम दे दिया उसने, एंगल ना मान के वर्टेक्स का नाम दे दिया है, तो उसको आप थीटा ही मान सकते हो। बेटा देखो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये आप निकालोगे P बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है 7, हाइपोटेनस है 25, तो ये रिजल्ट आ गया साइन ए का। अब बेटा कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए, कॉस का रिजल्ट होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
अब बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, इसमें एक्यूट एंगल सेम है दोनों में, तो यही डायग्राम दोनों के लिए यूज़ होगा। तो अब इसमें जो एक्यूट एंगल है वो है आपका ए ही तो है एक्यूट एंगल, तो रिजल्ट निकालेंगे तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस है 25, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस ए का। अब हम बेटा इसके बाद में एंगल सी को एक्यूट एंगल मान के सोल्व करते हैं। एक बार इसको लिख लो आप लोग, साइन सी और कॉस सी दोनों वैल्यू निकालते हैं। अगला इसमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी, मतलब यही वैल्यू एक्यूट एंगल चेंज करना है आपको, सी पे लाना है एक्यूट एंगल। बेटा इसमें देखना वापस, आप लोगों ने कर लिया होगा तो। अब हमें ए की जगह लाना है सी। बेटा साइड की जो लेंथ रहेगी वो तो सेम रहेगी, लेंथ से थोड़ी फर्क पड़ता है, लेंथ तो नहीं बदलेगी, आपको केवल और केवल एंगल चेंज करना है। और जब एंगल चेंज करेंगे तो एक्यूट एंगल ही तो चेंज होगा। एक्यूट एंगल इस बार ए ना मान के किसको मान लिया है, सी को मान लिया है। एक्यूट एंगल किसको मान लिया है, सी को, और बी तो आपका फिक्स है। जब सी को एक्यूट एंगल माना है, अब की बार जब हम लेंगे तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस है ही आपके पास। अब हम इसमें निकालना चाहें बेटा तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी मतलब एक्यूट एंगल सी वाला, तो साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू इस बार कितनी है 24, परपेंडिकुलर है आपके पास 24, हाइपोटेनियस है 25, दिस इज एंड कॉस सी इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में आपके पास बेस की वैल्यू है 7, हाइपोटेनियस है आपके पास में 25, 7/25, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस सी का। आप इसको नोट कर लो और फटाफट नोट करते ही रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी, और डायग्राम में आपको दिया हुआ है ये राइट एंगल है, ये 12 है और ये 13 है। इसमें वर्टेक्स के नाम दे रखे हैं आपको PQR, जो वर्टेक्स के नाम है वो देख लो। वर्टेक्स आपका PQR, ये वर्टेक्स दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R, tan P और cot R हमें फाइंड करना है। बेटा एक तो आपके पास में दे रखा है tan P का मतलब है कि इसमें एक्यूट एंगल आपको P मानना है, और दूसरे में cot R दे रखा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल R मानना है। तो जब इनको हम फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा, देखो tan P का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल इस बार P रहेगा, तो जब एक्यूट एंगल P रहेगा ये वाला, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास हाइपोटेनस रहेगा हमेशा, ये हाइपोटेनस रहेगा। बस एक्यूट एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ से आपके पास दिया हुआ है tan P का मतलब होता है आपके पास में P में tan में जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान देना ये दोनों P अलग अलग हैं, ये परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है और नीचे लिखा है बेस। तो tan थीटा जो आप रेशियो लेते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपके पास जो परपेंडिकुलर आएगा वो नीचे वाली साइड आएगी। अब नीचे वाली साइड आपके पास है ही नहीं, नीचे वाली साइड नहीं है तो पहले इसको फाइंड करते हैं।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। नीचे वाली को अगर x मान ले तो x स्क्वायर हो गया, ये 169 हो गया, ये इधर आएगा तो 144 आएगा। यहाँ से x का मतलब आ गया आपके पास में 5, x आ गया आपके पास में 5। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, tan p इज इक्वल्स टू p बाई पी। अब जब आप ये वाला p एक्यूट एंगल ले रहे थे, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 5 और बेस आपका रहेगा 12। तो ये आपका tan p आ गया। अब हम cot r निकालेंगे। cot r ये होता है b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर जब हम फाइंड करेंगे तो अब बेस कौन सा होगा, दोनों में डायग्राम अलग अलग लिख देता हूँ। जब ये एक्यूट एंगल था P Q R, तो जो आपके पास PBH थे तो परपेंडिकुलर तो कौन सा होगा, इसमें तो ये होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। बेटा इसमें P Q R, इस बार आपके पास एक्यूट एंगल ये है। जब इस बार एक्यूट एंगल ये है तो इस बार परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये और बेस ये। दोनों में कुछ डिफरेंस है, बेस बदल गया, हाइपोटेनस बेस बदल गया, परपेंडिकुलर ये बदल गया। हाइपोटेनस तो हर बार वही है जो था, तो हाइपोटेनस वही है। तो हाइपोटेनस अगर वही है तो अब हम इसमें देखें बेटा तो क्या आएगा, बेस कितना है, नीचे वाली साइड, और नीचे वाली साइड कितनी है 5, परपेंडिकुलर इस बार 12। हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे वो आएगा 0। दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों की वैल्यू सेम आई है 5/12 5/12, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। देखो बेटा इसमें लिखा है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस ए टेन ए, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड मान लेना। साइन ए दे रखा है आपको 3/4, हमें कॉस ए फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले जो राइट ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। तीनों साइड पता होंगी तो ही हम फाइंड कर सकते हैं। साइन जो रेशियो देता है वो देता है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। मान लेते हैं कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब सामने वाली साइड तो क्या होगी, हाइपोटेनियस। ए दे रखा है तो ए हम यहाँ मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। चलो इससे लिख देता हूँ। ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये एक्यूट एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। बेटा जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी कितनी है, 3 4। पी का रेशियो दे रखा है 3, एच का दे रखा है 4, हमें बी निकाल रहा है तो कितना आएगा,
बेटा यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सब्र रखो थोड़ा सा, क्लासेस मिल जाएंगी, अपलोड हो रही है। क्लासेस ज़्यादा होगी, थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगता है। बाकी अगली 3 क्लासेस मंडे को ही होंगी ना, अगले मंडे से स्टार्ट होंगी। 3 दिन आप फ्री हो, तब तक संडे तक ले लोगे क्लास, डल जाएंगी वीडियो सारी। 1 मिनट में सॉल्यूशन थोड़ी होता है कि अभी आपने बोल दिया अभी डाल देंगे क्लास, डालेंगे थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। देखो यहाँ से जैसे हम निकाले इसमें, यहाँ आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू कितनी है, हमें 4 दे रखा है मान लो। परपेंडिकुलर के बारे में दे रखा है 3 मान लेते हैं। ये केवल रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, केवल और केवल रेशियो में, बार बार बोल रहा हूँ बेटा। कल क्लास है, दूसरे सब्जेक्ट की है कल क्लास। टाइम टेबल नहीं भी देखा क्या आपने, आज ही आए हो बस, टाइम टेबल तो देख लो एक बार। तो देखो बेटा बेस क्या आएगा, मैंने बताया था आपको कि h² = p² + b², ये होता है। h² आपके पास इस बार 4 है और p है 3, और b ऐसे कैसे आएगा बेटा। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें तो b² = क्या आएगा, b² = 16 - 9। इसके बाद क्या आएगा देखो, b² = ये बेटा आ गया आपके पास 7, और 7 आने के बाद b निकालेंगे तो b आएगा √7। अब यहाँ पे b की वैल्यू आ गई √7, हमें निकालना है cos a। तो जब cos a निकालोगे तो cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इस बार आ गया √7, हाइपोटेनियस वही 4, tan होता है आपका p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15 cot A = 8 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। sin A की वैल्यू निकालनी है और sec A की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी ये देखते हैं। देखो 15 cot दे रखा है 8, 15 cot अगर 8 है तो हम यहाँ से निकालें cot A की वैल्यू। तो जो cot A आएगा वो आपका 8/15 आ जाएगा आराम से। cot की वैल्यू आ गई 8/15। जब cot की वैल्यू 8/15 आ गई है, आप लोगों को पता है कि cot जो होता है फंक्शन वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में हाइपोटेनियस ये मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपको पता है कि h² = p² + b²। यहाँ आपके पास p की वैल्यू कितनी है 15। तो अगर p की वैल्यू 15 है तो 15 मान लेते हैं 15² और b मान लेते हैं हम 8²। तो ये आपका आ गया 225 + 64। तो बेटा ये आ गया 289। h² = आ गया, और यहाँ से आप जब h फाइंड करोगे तो वो आ गया आपका 17। अब आपके पास में p, b, h तीनों वैल्यू है बेटा।
बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं दूसरी बुक प्रेफर करूँगा आपको, आप डायरेक्ट दूसरी बुक पे जाओगे तो बेसिक्स रह जाएगा आपका। तो देखो बेटा यहाँ से पी बी एच तीनों वैल्यू मिल गई। पी है आपका 15, बी है आपका 8 एंड एच इज इक्वल्स टू 17। हमें फाइंड करना है इसमें साइन ए। तो साइन थीटा जो हम निकालते हैं बेटा, तो साइन ए जो निकालेंगे तो वो आएगा आपका पी बाय एच, आराम से निकल जाएगा 15 बाय 17। दूसरा इसमें से निकालेंगे बेटा हम सेक ए। जब सेक ए फाइंड करेंगे तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये आएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 17 है बेटा, बेस है 8। इस टाइप से आपके पास साइन और सेक दोनों वैल्यू आ जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। आज की क्लास केवल यहीं तक थी, अब अगली क्लास में मिलेंगे। जो पढ़ा है इसका रिवाइज कर लेना बेटा। बाय, थैंक यू।